नमस्कार दोस्तों। विचार मंथन की श्रृंखला में आज हम कलाम के 10 कमाल ख्याल की बात करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल लाब्दीन अब्दुल कलाम के नाम से आप सब जानते हैं। डॉक्टर कलाम ने अपने पिता से अनुशासन, ईमानदारी और उदार स्वभाव में रहना सीखा। माताजी ईश्वर में असीम श्रद्धा रखने वाली थी, तो डॉक्टर कलाम ने अपनी माता से श्रद्धा का भाव सीखा। इंसान असाधारण तब तक नहीं बनता जब वह असाधारण काम करता है, लेकिन वो असाधारण इसलिए बन जाता है क्योंकि साधारण सी दिखने वाली बातों को वो बहुत गंभीरता के साथ लेता है। तो आज हम ऐसे असाधारण व्यक्तित्व की बात करने जा रहे हैं जिनकी शख्सियत अपने आप में बहुत प्रभाव रखने वाली है। वो सचमुच बॉस थे। छोटे से गांव में जन्म लेकर इतनी ऊंचाई तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं है। कैसे अपनी लगन, कड़ी मेहनत और कार्य प्रणाली के बल पर असफलताओं को झेलते हुए वो आगे बढ़ते गए। तो उनके जीवन अनुभव हमें सीख देने वाले हैं। तो डॉक्टर कलाम के जीवन अनुभव कमाल के हैं। तो उनके 10 कमाल ख्याल मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें से पहला ख्याल है, सपने सच हों तो इसके लिए सपने देखना जरूरी है। सपनों की दुनिया में प्रवेश करना बहुत जरूरी है। सपने सिर्फ बंद आंखों से देखे जाएं, कुछ लोग खुली आंखों से भी सपने देखते हैं। सपने आगे बढ़ने की आशा जगाते हैं, किसी काम को पाने की चाहत के दर्पण होते हैं, जो कि सुनहरे भविष्य की तस्वीर दिखाते हैं। हर कोई अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, लेकिन सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात ईमानदारी और विश्वास से कड़ी मेहनत करते हैं। वरना कुछ लोगों की तो सपने देखते देखते जिंदगी गुजर जाती है, उनका कोई भी सपना पूरा नहीं होता। अपने सपनों को सिर्फ वो लोग ही पूरा कर पाते हैं जो सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं और रास्ते में आने वाली चुनौतियों और संघर्ष का डट कर सामना करते हैं। सभी को अपनी जिंदगी में सपने देखने चाहिए, उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सपने देखने वालों के ही सपने पूरे होते हैं। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। पहला ख्याल जो कि कलाम जी का सपनों से संबंधित है कि हम सबको सपने लेने चाहिए। सपने लेने के बाद ही हम उनको पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर पाएंगे। डॉक्टर कलाम का दूसरा ख्याल कि छात्रों को प्रश्न जरूर पूछना चाहिए। यह छात्र का सर्वोत्तम गुण है, क्योंकि अध्यापक जब क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों के मन में जो जिज्ञासाएं रह जाती हैं, तो उनको प्रश्नों के रूप में अध्यापक के पास जरूर आने चाहिए। अगर छात्र कक्षा में प्रश्न पूछता है तो ये डॉक्टर कलाम का दूसरा ख्याल अपने आप में बहुत उत्तम है कि ये छात्र का सर्वोत्तम गुण है। उन्होंने कहा है कि किसी विद्यार्थी की जरूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। तो इसलिए विद्यार्थियों को प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि जब विद्यार्थी ज्यादा गहराई में जाकर सोचने में मदद करते हैं, उनके उत्तरों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने अनुभव को खोजते हुए जब विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, उसके हल को निकाल लेते हैं, अपनी गहन समझ विकसित कर लेते हैं। तो ऐसा करने के लिए प्रश्न पूछने के कौशल
को रचनात्मक और गतिशील तरीकों से प्रयोग किया जाना चाहिए। छात्र प्रश्न पूछने में सक्षम होने चाहिए ताकि वो अपने उत्साह को प्रकट कर सकें, वो अध्यापक को शांत कर सकें और अध्यापक भी बच्चों को सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। ये डॉक्टर कलाम का दूसरा ख्याल है। तीसरा ख्याल है कि अलग ढंग से सोचने का साहस रखिए, आविष्कार का साहस कीजिए, अज्ञात पथ पर चलने की खोज कीजिए, क्योंकि साहस से तो सब असंभव है। डॉक्टर कलाम का मानना है कि असंभव को भी संभव किया जा सकता है अगर हम अनदेखे रास्तों पर चलते हैं, असंभव को खोजते हैं, समस्याओं पर जीत हासिल करके हमें सफल होने का साहस अपने में विकसित करना चाहिए। अगर हम अलग सोचने का साहस रखेंगे, खोज करने का साहस रखेंगे, अनदेखे रास्ते पर चलने का साहस रखेंगे, तो हम असंभव को खोज पाएंगे, समस्याओं पर जीत हासिल कर पाएंगे। ऐसा जीवन अनुभव डॉक्टर कलाम का रहा और तीसरे ख्याल के रूप में उन्होंने साहस की भावना को हमारे अंदर विकसित करना चाहा। चौथा ख्याल जो कलाम जी ने दिया है, अगर एक देश को भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना है तो भ्रष्टाचारी को जेल की हवा खिलानी होगी। वो कहते हैं मैं ये महसूस करता हूं कि हमारे समाज में तीन ही ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकते हैं, पिता, माता और शिक्षक। तीन लोगों को उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वो कहते हैं कि यदि किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं, सुंदर दिमागों वाला देश बनाना है, तो दृढ़ता से लगता है कि तीन प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं जो अंतर ला सकते हैं, माता, पिता और शिक्षक। इन तीनों के द्वारा बच्चों में अच्छे मूल्य विकसित करके भ्रष्टाचार को मुक्त बनाया जा सकता है। क्योंकि नेता बनने के लिए अगर हम न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित कर देंगे, शैक्षिक मानदंडों को पूरा करके कोई नेता बनने के लिए उत्सुक होगा, चुनाव लड़ने की अनुमति उसे तभी दी जाएगी जब वह शैक्षिक योग्यता को पूरा कर पाएगा। तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। हमें बच्चों में संस्कार और सदाचार को विकसित करना चाहिए। हमारे देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए हमें एकजुट हो जाना चाहिए। हमारे प्रयासों में ईमानदारी लानी चाहिए। केवल सरकार को ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। तभी हम भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। पांचवा ख्याल जो कलाम जी ने दिया है कि मनुष्य को मुश्किलों का सामना करना जरूरी है, क्योंकि सफलता के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि हम मुश्किलों का सामना करें। और कहते हैं कि आप तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक आप तय की गई जगह पर ना पहुंच जाओ। यही एक बात है जो आपको विशेष बनाती है। जिंदगी में एक लक्ष्य बनाओ, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो, महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ विश्वास रखो। ऐसा अब्दुल कलाम ने हमारा ख्याल विकसित किया है कि मुश्किलों का सामना करना बहुत जरूरी है। छठा ख्याल जो कलाम देते हैं कि इससे पहले सपने सच हों तो आपको सपने देखने पड़ेंगे। बड़े सपने बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार करने के बाद ही पूरे होते हैं। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वही दुनिया में जीत सकते हैं। उनका छठा ख्याल है कि महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं, वो श्रेष्ठ होते हैं। उन्होंने कहा, आकाश की ओर देखो, हम अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड हमारे अनुकूल है। केवल उन लोगों को सर्वश्रेष्ठ देने की साजिश करता है
जो सपने देखते हैं और काम करते हैं, लगातार सपने देखो। आपके सपने धीरे-धीरे विचारों में बदल जाते हैं। विचार एक्शन में बदल जाते हैं और एक्शन आपको ज़िंदगी में सफल बना देते हैं। क्योंकि आइडिया, एक्शन और सक्सेस इन तीनों का आपस में कोरिलेशन है। ये तीनों इंसान को सफल बनाते हैं। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा ही पूरे होते हैं। 7वां ख़्याल कलाम जी ने दिया है कि जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे भीतर साहस और लचीलापन मौजूद है, जिसकी हमें स्वयं भी जानकारी नहीं थी। ये तभी सामने आता है, जब हम असफल होते हैं। ज़रूरत है हमें उन्हें तलाशने की, ताकि हम जीवन में सफल बन सकें। कहा भी गया है कि असफलता सफलता की ओर पहला कदम है। असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत ये दो अच्छी दवाएं हैं। सिक्के के दो पहलू कलाम कहते हैं कि मैंने देखे हैं। जीवन के सबसे कठिन सबक मैंने सीखे हैं। जब मैंने निराशा के गर्त में टकटकी लगाकर देखा, तो सफलता अपने साथ लाती है। ये सबक याद रखने और याद रखने लायक है, क्योंकि उन्होंने मुझे कई कठिन परिस्थितियों में अपना काम करने में मदद की है। प्रत्येक असफलता हमारे जीवन का नया पहलू और हमें व्यक्तित्व के बारे में सिखाती है। जब हम मुश्किलों से निपटते हैं, तो हमें साहस और लचीलेपन के छिपे हुए भंडार मिल जाते हैं, जिसका हमें पता ही नहीं होता कि वो हमारे पास हैं। असफलता से कभी विचलित ना हो, क्योंकि इन शब्दों की अलग परिभाषाएं डॉक्टर कलाम ने दी है। वो कहते फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, एंड का मतलब है एफर्ट नेवर डाइज, नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना 7वां ख्याल दिया। 8वां ख्याल भगवान उसी की मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। यह सिद्धांत उन्होंने स्पष्ट करना चाहा। कहते कड़ी मेहनत वाले ही हमेशा सफल होते हैं। एक महान लक्ष्य प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, कड़ी मेहनत करना, धैर्य रखना, अगर हम इन चीजों का पालन करना शुरू कर देते हैं, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वो कहते हैं कि वास्तव में कठिनाई का मतलब असंभव नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। 9वां ख्याल कलाम जी ने दिया, जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें समस्याओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें हार नहीं माननी चाहिए। समस्या को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। ऐसी बात कलाम ने की है कि किस प्रकार से हमें अलग-अलग ख्यालों के रूप में कभी हमारे मन में इच्छा ही पैदा ना हो कि हम हार जाएँगे। तो अगर हम साहस को खो देते हैं, उम्मीद को खो देते हैं, समस्याएँ हम पर हावी हो जाती हैं, तो समस्याओं को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। 10वां ख़्याल डॉक्टर कलाम कहते हैं, चलो आज हम अपना आज कुर्बान करते हैं, तो जिससे हमारे बच्चों को बेहतर कल मिल सकता है। अगर माता-पिता अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, अपने आज को कुर्बान करते हैं, तो बच्चों का भविष्य अपने आप ही संवर जाता है। आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी आदतें हमारे भविष्य को बदल सकती हैं, हमारे जीवन को बदल सकती हैं। तो भविष्य के साथ तो खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी आदतों को बदला जा सकता है और धीरे-धीरे आदतें हमारे भविष्य को बदलने में कामयाब होंगी। तो ये थे डॉक्टर कलाम के 10 कमाल ख्याल।
जो कि हमारी जीवन की दिशा बदल देंगे, हमारे जीवन को गति देंगे। तो डॉक्टर कलाम के जीवन अनुभव से हम सीख ग्रहण करते हैं ताकि हम अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर सकें। तो डॉक्टर कलाम के दिए हुए ख्यालों से हम अपने जीवन को बदलने की आकांक्षा रख सकते हैं। तो डॉक्टर कलाम सदैव अमर रहें। डॉक्टर कलाम जिंदाबाद।